Hello students, Jyoti Dobhal this side. Today I'm going to teach you lesson 8 in a tunnel from New Oxford Modern English, which is written by E. Nesbitt. This chapter is a part of a fictional story that is The Railway Children, whose author is E. Nesbitt. ये एक सीरीज है जो द रेलवे चिल्ड्रन, वहाँ से ये पार्ट लिया गया है। यहाँ पे 3 कैरेक्टर्स हैं इस स्टोरी में, बॉबी, पीटर एंड फिलिस। ठीक है, तो ये उनकी कहानी है। और यहाँ पे ट्रेन के बारे में बताया गया है कि अगर टनल से होकर ट्रेन जा रही है या आप पैदल चल रहे हैं टनल के अंदर से, तो क्या क्या फीलिंग्स और क्या एक्सपीरियंसेस आपके होंगे। तो इस चैप्टर में यही सब बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। Of course, you know what going into tunnel is like. The engine gives a scream, and then suddenly the noise of the running, rattling train changes. The grows different and much louder. Grow up people pull up the windows and hold them by the strap. यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऑफ कोर्स यू नो व्हाट गोइंग इनटू अ टनल इज लाइक, कि आपको पता है कि टनल में क्या क्या चीजें होती है। अच्छा, टनल होता क्या है? टनल मीन्स होता है केव या सुरंग। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये जो पिक्चर दी हुई है यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। देखो, अंडरपास जिसको बोलते हैं, जमीन के नीचे से जो सुरंग बन रही होती है। आप लोग जब ट्रेवल कर रहे होते हो ट्रेन में, तो आपने कई बार रियलाइज किया होगा, देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि जब ट्रेन टनल के अंदर से जाती है तो वहाँ पे एकदम से क्या होता है, एकदम अंधेरा हो जाता है कुछ देर के लिए। ठीक है, तो ये सब चीज जब तो अब यहाँ पे वो यही बोल रहे हैं कि आपको पता है कि टनल के अंदर क्या होता है। द इंजन गिव्स अ स्टीम एंड देन सडनली द नॉइज ऑफ द रनिंग, रैटलिंग एंड द चेंजेस द ग्रोज डिफरेंट एंड मच लाउडर। कि ट्रेन जब टनल के अंदर जाती है तो वहाँ पे जो साउंड होती है ट्रेन की, वो चेंज हो जाती है। अब देखिए, ये काफी पहले लिखी हुई है ये स्टोरी, 1906 में द रेलवे चिल्ड्रन जो बुक, इनकी जो सीरीज थी वो इन्होंने लिखी थी। तो उस टाइम पे जो आजकल की जो हमारी अभी जो आजकल ट्रेनें हैं, इस तरह की नहीं थी। उस टाइम पे इतना मॉडिफाइड ट्रेनें नहीं थी। तो वहाँ पे स्टीम इंजन वाली जो भाप के जो इंजन होते थे ना, स्टीम इंजन जो होते थे, उसकी उस वो चलते थे उस टाइम पे। तो ट्रेनों में जो है वो कोल से चलती थी, कोयले से चलती थी। और उसमें बहुत सारा जो है धुआं निकलता था। जब वो आ रही होती थी ना, तो उनमें धुआं निकलता था बहुत ज्यादा। ठीक है, आपके नेक्स्ट पेज पर दिया हुआ है, देखो ट्रेन के आगे से धुआं निकल रहा है पूरा। ठीक है, तो धुआं निकलता था उसमें से। तो जब वो ट्रेन उसके अंदर से जाती थी ना, बहुत ज्यादा शोर बचाती है। विसल्स आप सुनते होंगे, जब ट्रेन आती है तो विसल सुनाई देती है। तो ऐसी बहुत तेज की आवाज, और अगर वैसे ही मतलब काफी लाउड साउंड होता है। और जब बाहर होता है, टनल से बाहर है, तो जो वॉल्यूम है वो स्प्रेड हो जाती है, तो इतना ज्यादा नहीं सुनाई देता। लेकिन टनल के अंदर जब वो एकदम से एक जैसे बंद कमरे में आवाज तेज आती है ना, और बाहर जाके वो वॉल्यूम स्प्रेड हो जाती है, तो इतना ज्यादा नहीं सुनाई देता। तो सेम ऐसे ही जब वो बंद, यानी कि जो अंडरपास मतलब अंदर किसी रूम या किसी टनल के थ्रू जा मतलब सुरंग में जा रही है, तो वहां से आवाज जो है डबल डबल हो जाती है। ठीक है, तो वहां पे जो है, अब देखो, द नॉइज ऑफ द रनिंग, यानी कि जो ट्रेन रनिंग यानी कि रन कर रही है, ट्रैक के ऊपर भाग रही है। जो रैटलिंग होता है, जैसे छुक छुक की आवाज जो ट्रेन की होती है, कि चेंजेस एंड ग्रो डिफरेंट मच लाउडर, वो चेंज हो जाती है और बहुत ज्यादा शोर मचाती हुई, मतलब इको होती है आवाज, तो बहुत ज्यादा शोर सुनाई देता है। ग्रोन अप पीपल पुल्ड अप द विंडोज, और जो बड़े लोग हैं, जो जैसे आप ट्रेवल कर रहे होते हो तो आपके साथ जैसे चाचा, मामा, दादा, दादी, पापा, मम्मी, जो भी हैं, तो वो जब भी टनल से ट्रेन होकर गुजरती है, तो उस समय जो है खिड़की दरवाजे जो विंडोज होते हैं उनको बंद कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि आवाज आपको कम सुनाई दे। ठीक है, होल्ड देम बाय द स्टेप। अब स्टेप मींस पुरानी जो ट्रेन थी उनमें जो है विंडो आजकल की तरह नहीं थे कि ऑटोमेटिक है। उस समय उनको खोल के हाथ से जो है खोलना पड़ता था और बंद करना पड़ता था। तो हाथ से उसमें कुंडी या एक तरह से रस्सी टाइप का, या इस तरह से लगा लीजिए, कोई हुक टाइप का होता था, तो उससे उसको खींचना पड़ता था। ठीक है, द रेलवे कैरिज सडनली ग्रोज लाइक नाइट, और जो रेलवे कैरिज मतलब जो डिब्बे होते हैं, जो कंपार्टमेंट या बोगी जो इसको बोलते हैं, वहां पे ऐसा होता था कि अचानक अंधेरा हो गया, चारों तरफ लाइट जल रही होती थी। ठीक है, तो ऐसा था, अंधेरा हो गया विद लैम्प, ऑफ कोर्स अनलेस यू आर इन स्लो लोकल ट्रेन, इन विच केस लैम्प्स आर नॉट ऑलवेज प्रोवाइडेड। अब जो लोकल ट्रेन है वहां पे तो ये लैम्प्स वगैरह, ये लाइट वगैरह भी प्रोवाइड नहीं करवाई जाती थी, यानी कि वहां पे उनमें लाइट नहीं होती थी, तो बिल्कुल वहां पे बिल्कुल एकदम अंधेरा हो जाता था। Then by and by the darkness outside the carriage window with touches by puff and cloudy whiteness। और उसके बाद जो then by darkness, कि जब तक आप टनल के अंदर और थोड़ा सा अंदर जाओगे तो वहां पे जो है डार्कनेस, यानी कि बहुत ज्यादा अंधेरा हो जाता है। आउटसाइड द कैरेज विंडो इज टच, और बाहर की तरफ, कैरेज के बाहर की तरफ यानी कि ट्रेन के बाहर की तरफ जो है विंडो टच्ड बाय विंडोज,
पे जो खिड़कियों के बाहर से कैसे होता है, देखो पफ्स ऑफ क्लाउडी वाइटनेस। अब पफ बोला गया है यहाँ पे, जब वो स्टीम इंजन था उस पे लगा हुआ ट्रेन पे, तो उस पे जो धुआं निकल रहा है, स्मोक आगे से निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, तो उस धुएं से जो है टनल भर जाता था पूरा, और ऐसा लगता था जैसे कि हवा का झोंका। पफ मतलब होता है, जैसे बोलते हैं ना कि धुएं का बहुत बड़ा बादल, या जैसे बोलते हैं हवा का झोंका, ठीक है। तो क्लाउडी व्हाइटनेस, उससे लगता था बहुत बड़ा हवा का, जैसे उसका व्हाइट जो स्मोक होती थी, यानी कि जो धुआं होता था, उसका ऐसा था कि बहुत बड़ा बादल जैसे बाहर से उस पर लग गया है। और देन यू सी अ ब्लू लाइट, और उसके बाद टनल के अंदर जब आप विंडो से जैसे देखते थे, उसके बाद टनल के अंदर जो वॉल थी, टनल की जो दीवार थी, उसमें ऐसा था नीली लाइट, ब्लू लाइट, मतलब ब्लू लाइट दिखाई देती थी उसमें, ऐसा था ब्लू लाइट से जैसे हो रही, क्योंकि धुआं ही धुआं हो जाता था चारों तरफ। एंड टनल एंड साउंड ऑफ द मूविंग ट्रेन चेंजेस वंस मोर, और उसके बाद फिर जो है मूविंग ट्रेन की जो ये चल रही है ट्रेन, उसकी जो है साउंड चेंज होती जाती थी। एंड यू आर आउट इन द गुड ओपन एयर अगेन, और उसके बाद जब आप बाहर आते थे ना, उस टनल से जब बाहर आते हो, तो फिर आवाज उसकी चेंज हो जाती है, साउंड फिर चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब साउंड जब बाहर आओगे तो वो क्या होगी, फिर इको नहीं हो रही होगी, फिर नॉर्मल साउंड आएगी। एंड ग्रोन अप लेट्स द स्टेप्स गो। अब जब बाहर जैसे ट्रेन टनल से बाहर आती थी, तो लोग जो है उन विंडोज को फिर ऊपर कर लेते थे, यानी कि विंडोज को ओपन कर लेते थे। द विंडोज ऑल डिम विद द येलो ब्रेथ ऑफ द टनल, और उस समय ऐसा लगता था उन विंडोज से बाहर देखने पर, जब टनल के अंदर जैसे वो होती थी, तो ट्रेन की बाहर की तरफ ऐसा था येलो डिम लाइट जल रही है, यानी कि उसका जो मतलब जो बाहर की तरफ की जो ब्राइटनेस थी वो भी कम हो जाती थी, ठीक है। एंड रटल डाउन इनटू देयर प्लेसेस, एंड यू सी वंस मोर डिप एंड कैचेस ऑफ द टेलीग्राफ वायर बिसाइड द लाइन। अब ये जो रेलवे ट्रैक है, जहाँ पे रेलवे ट्रैक्स होता है, तो उसके चारों तरफ आपने देखा होगा अभी भी, जैसे कभी भी आप ट्रेवल कर रहे होते हो, तो ये जो रेलवे ट्रैक के आसपास आपने पोल्स देखे होंगे, बहुत सारे बिजली के खंभे या टेलीफोन के, तो इस तरह से लगे होते थे। तो उस टाइम पे भी ये ऐसे ही होते थे, दोनों साइड उसके जो है टेलीग्राफिक जो पोल होते थे वो लगे होते थे, और उनमें जो है डिप एंड कैचेस ऑफ द टेलीग्राफ वायर बिसाइड द लाइन, और उनके ऊपर जो है वायर्स लगी होती थी, जैसे स्विंग कर रही होती, आगे ऊपर नीचे ऐसे करके, ठीक है। एंड द स्ट्रेट कैच हैड थ्रोन hedges with the tiny babies trees growing up the growing out of them every 30 yards। और यहाँ पे जो देखो hedges मतलब होता है बाउंड्री, पिछले चैप्टर में भी आपके आया था ये, ठीक है। तो हेजेस मतलब होता है बाउंड्री, बाउंड्री जिसको तार बाड़ कहते हैं ना। तो ऐसे ही अब वहां पे जैसे आपने आजकल देखा होगा पार्क में भी, जैसे बाउंड्रीज पहले होते थे ना कि तार तार से जो है लोहे की छोटी छोटी तारों से बाड़ की जाती थी, यानी कि बाउंड्रीज बनाई जाती थी। अब जो है वहां पे एक ग्रास, छोटे छोटे जो टाइनी जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं, उनकी बाउंड्री की जाती है, और उनको फिर शेप में किया जाता है, उनको कट शेप से मतलब उनको कटिंग की जाती है, ताकि वो जो है वहां पे एक ऐसा लगे कि बाउंड्री करी हुई है। तो ऐसे ही उन टेलीग्राफिक पोल जो थे उनके बाहर से जो है बाउंड्री करी होती थी, और ये 30 यार्ड्स पे, यानी कि हर 30 यार्ड्स पे ये गैप में होते थे, इस डिस्टेंस पे होते थे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। ऑल दिस ऑफ कोर्स इज व्हाट अ टनल मींस व्हेन यू आर इन अ ट्रेन। ये सब चीजें जो भी हो रही हैं, ये तब हैं जब आप ट्रेन के अंदर बैठे हैं। ये एक्सपीरियंस, ये फीलिंग आपकी तब की है जब आप ट्रेन के अंदर बैठे हैं। बट एवरीथिंग इज क्वाइट डिफरेंट व्हेन यू वॉक इनटू अ टनल ऑन योर ओन फीट। लेकिन अगर आप उस टनल पे, जहाँ से ये ट्रेन गुजरी है अभी, ये ट्रेन जा रही है जहाँ पे, अगर वहां पे आप पैदल चल रहे हो, अपने पैरों से जा रहे हो, एंड इंस्टेड ऑफ शिफ्टिंग स्लाइड स्टोन्स एंड ग्रेवल ऑन द पाथ दैट कर्व्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम द साइनिंग मेटल टू द वॉल। तो अब वहां पे क्या होगा, देखो अगर आप पैदल चल रहे हो, तो यहाँ पे बोला गया है कि अपने मतलब अपने कदमों से वॉक करते हुए अगर आप जा रहे हो, तो स्लाइडिंग स्टोन्स एंड ग्रेवल ऑन अ पाथ दैट कर्व्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम द साइनिंग मेटल टू द वॉल। अब साइनिंग मेटल्स यानी कि जो ट्रैक है वो मेटल से बने होते हैं, है ना, लोहे की होती है। तो उन मेटल्स के ऊपर तो पत्थर टिकेंगे नहीं। जो रेलवे ट्रैक के आसपास आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, नोटिस किया होगा, वहां पे पत्थर होते हैं छोटे छोटे, बीच में भी साइड में भी। तो वहां पे पत्थर है, तो ये साइनिंग मेटल, यानी कि ट्रैक के ऊपर तो पत्थर कोई होगा नहीं, अगर कहीं बाई चांस गलती से आ भी गया तो लुढ़क के इस तरफ या उस तरफ गिर जाएगा। तो जब कोई पैदल वहां पे चल रहा होगा उस पाथ पे, उस रास्ते पे, तो वो कंफर्टेबल फील करेगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे से पत्थर, देखो यहाँ पे लिखा है ग्रेवल, ग्रेवल्स होते हैं छोटे छोटे पत्थर जो, ठीक है। कि उन छोटे छोटे पत्थरों के ऊपर अगर कोई चल रहा होगा, तो वैसे भी कंफर्टेबली उस पर नहीं चल पाएगा, है ना, वो भी लुढ़केगा, पैरों में चुभेंगे वो, ठीक।
तो देन यू सी स्लिमी ऊजी ट्रिकल्स ऑफ वाटर रनिंग। अब यहाँ पे ये जो चीजें बोली गई हैं अभी किसके लिए बोली गई, जो टनल की वॉल्स हैं उसके लिए, कि वहां पे जब आप पैदल चल रहे हो तो ट्रेन के अंदर से तो आपको पता नहीं लगेगा इतना सारा, क्योंकि धुआं है, आपको बाहर दिखेगा ही नहीं, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे बादलों का पहाड़ कोई आ गया है और आपको ऐसा फील होगा। लेकिन जब आप पैदल चल रहे हो तो उसके अंदर जो जो चीजें हैं आपको वो क्लियरली दिखाई देगी कि उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो टनल के अंदर जो जो चीजें हैं ये यहाँ पे जो ये है, ठीक है। अब देखिए डाउन द इनसाइड ऑफ द टनल एंड यू नोटिस दैट ब्रिक्स आर नॉट रेड और ब्राउन एज दे आर इन द टनल्स माउथ बट डल स्टिकी सिकली ग्रीन। अब देखो जब आप टनल के अंदर पैदल चल रहे हो तो आपको वहां की वॉल वगैरह एक एक चीज जो वहां है आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है वहां पे, कि वहां के जो वॉल है वो स्लिमी है, स्लिमी, ठीक है। ऊजी ट्रिकल्स ऑफ वाटर रनिंग डाउन द इनसाइड ऑफ द टनल, वहां पे अंदर की तरफ की जो दीवारें हैं टनल की, अब जो स्टीम इंजन था तो इसमें से हल्का हल्का पानी भी जो है वो छोड़ता हुआ जाता है। अब स्टीम बन रही है उसमें से, यानी जब धुआं आ रहा है तो धुआं जब बाहर, जब ट्रेन बाहर चलेगी तो धुआं क्या होगा, वो कहीं ना कहीं एवेपोरेट होगा ना वो जब, तो उससे पानी रहता था उस टनल के अंदर, पानी, और पानी जब वहां पे रहता था उस दीवारों पे तो उससे क्या होता था वहां पे जब वो दीवारें जो है उसमें क्या हो जाता था, देखो यहाँ पे बोला गया है कि bricks are and you notice that the bricks are not red and brown as they are tunnel's mouth but dull sticky sickly green। sickly greens मतलब होता है कि उन दीवारों पे एल्गे, एल्गे मीन्स जो काई होती है ना वो जम जाती थी। और किस वजह से जमती थी, अब यहाँ पे बोला भी वही गया है कि जो बाहर की तरफ टनल माउथ मतलब जो बाहर टनल के जहाँ पे हम एंट्री, टनल की जहाँ पे एंट्री होती थी, टनल ट्रेन जहाँ पे एंटर होती थी, वहां की जो ब्रिक्स है वो रेड और ब्राउन थी, लेकिन अंदर की ब्रिक्स कैसी थी, ग्रीन कलर की। और कैसे हो गई थी ग्रीन कलर की, क्योंकि वहां पे पानी होता था और पानी की वजह से जो है दीवारों पे सीलन आ गई थी, यानी कि वो काई जम गई थी, है ना, एल्गे जो होता है काई जम गई थी, उसकी वजह से वहां अंदर ग्रीन दिख रहा था। और वहां जो टनल की जो रूफ थी वहां से पानी टपकता हुआ दिख रहा था नीचे, कि मतलब पानी टपकता हुआ नीचे आ रहा है। और वो क्यों होता था, क्योंकि वहां पे जो क्लाउडी जो ये बादल बन जाते थे धुएं के, जब वहां से ट्रेन गुजरती थी ना तो वहां से धुएं के बादल बन जाते थे, और वो धुआं जब एवोपरेट होता था, यानी कि जब पानी, वो चीजें तो उसमें बहुत लंबा हो जाएगा समझाना, तो वहां पे उस धुएं की वजह से जो है पानी उस टनल के ऊपर जो है वहां से छत से टपकता रहता था, हल्का हल्का पानी उसमें से टपकता रहता था, उसकी वजह से वहां पे काई जम गई थी, यानी कि ग्रीन कलर की हो गई थी। ठीक है, अब देखो योर वॉइस व्हेन यू स्पीक इज क्वाइट चेंज फ्रॉम व्हाट इट वाज आउटसाइड द सनसाइन एंड इट इज अ लॉन्ग टाइम बिफोर टनल इज क्वाइट डार्क। अब यहाँ पर आपकी जो आवाज है, आपकी जो साउंड है, जब आप कुछ बात कर रहे होंगे तो टनल के अंदर वो भी क्या होगी, गूंजेगी, इको होगी वो आवाज। कई बार आपने देखा होगा कहीं पे आप जब हिल स्टेशन में या कहीं पे जा रहे होते हो तो आप तेज से चिल्लाते हो तो आपकी आवाज वापस आपको सुनाई देती है, साउंड जो है इको हो रही होती है। तो सेम ऐसे यहाँ पे भी होगा, क्योंकि यहाँ जो बाहर आप कुछ बात कर रहे होते तो वॉल्यूम जो स्प्रेड हो जाता है तो इतना नहीं सुनाई देता, लेकिन बंद अगर कोई चीज है वहां पे आप चिल्ला रहे हो या कुछ भी बोल रहे हो तो वो डबल नॉइज आपको आएगी, यानी कि डबल साउंड आपको सुनाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो व्हेन यू स्पीक इज क्वाइट चेंज फ्रॉम द इट वाज द आउटसाइड इन द सनसाइन, जब आप बाहर बात कर रहे हो तो या तो वहाँ पे अलग साउंड आएगी और अंदर जो है अलग साउंड आएगी। एंड इट इज अ लॉन्ग टाइम बिफोर द टनल इज क्वाइट डार्क। ठीक है, और आप जैसे वहां पे अंदर जाओगे तो जो है मतलब अभी वहां पे इतना अंधेरा नहीं हुआ था जहाँ पे मतलब अभी ये टनल के अंदर। अब ये किसके लिए बोला जा रहा है, तीन बच्चे जो है, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बोला था कि यहाँ पे स्टोरी में थ्री चिल्ड्रंस दिखा मतलब बताए गए हैं। एक बॉबी है, दूसरा आपका पीटर है और तीसरी फिलिस है। तो अब ये यहाँ पे इनकी स्टोरी अब यहाँ से स्टार्ट हो रही है। वो कह रहे हैं कि अभी इतना अंधेरा नहीं हुआ था, लेकिन it was not yet quite dark in the tunnel when Fleece caught Bobby's skirt ripping out of half a yard of gather, but no one noticed this at the time। अब यहाँ पे जो बच्ची है अभी इतना, वो बोले कि it was not yet quite dark, कि अभी इतना अंधेरा नहीं हुआ था टनल में, when Fleece caught, जब फ्लिस ने जो है बॉबी की स्कर्ट पकड़ ली and ripping out of a yard of gather, so उसकी स्कर्ट्स पे जो प्लेट्स हैं, जैसे आप स्कूल जाते हैं, आपके स्कूल की जो स्कर्ट होती है उस पर देखा होगा आपने प्लेट्स बनी होती हैं, तो वो कह रहे हैं कि उसने उसको जोर से स्कर्ट पकड़ ली और उसकी जो प्लेट्स थी उसको उनको खराब कर दिया। खराब कर दिया मीन्स जैसे उसकी प्रेसिंग वगैरह जो होती है वो खराब हो गई होगी। एंड बट नो वन नोटिस दिस, किसी ने इस चीज को वहां पे
नोट नहीं किया क्योंकि वहाँ पे क्या था, अंधेरा था। आई वॉन्ट टू गो बैक, वो कह रही है बच्ची जो फिलीस है वो कह रही है मैं वापस जाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू गो बैक सी सेड, एंड आई डोंट लाइक इट, मुझे ये जगह पसंद नहीं है, एंड इट विल बी पिच डार्क इन अ मिनट, यहाँ पर कुछ ही देर में अंधेरा हो जाएगा। आई वोंट गो ऑन इन द डार्क, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि अंधेरे में जाना। आई डोंट केयर व्हाट यू से, मुझे ये भी नहीं फर्क पड़ता कि तुम लोग क्या कहते हो, मुझे कोई परवाह नहीं कि तुम क्या बोलते हो। आई वोंट, मुझे यहाँ पे नहीं जाना है, अंधेरा है, वो अंधेरे से डर रही हो बच्ची, तो कह रही कि मुझे नहीं जाना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पीटर बोलता है कि डोंट बी अ सिली कुकू सेट पीटर, वो कह रहा है कि अच्छा यहाँ पे सिली कुकू का मतलब कोयल के लिए नहीं बोला जा रहा है, ये एक इडियम्स है, यानी कि मुहावरा है ये, जो जिसको बोला जाता है जैसे इंग्लिश में कि आप बेवकूफ मत बनो। ठीक है, अब यहाँ पे ये कुकू आया हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि ये कोयल के लिए बोल रहे हैं, कोयल तो वैसे ही बहुत क्लेवर होती है, चालाक होती है ना, तो कुकू के लिए नहीं बोला जा रहा है, ये आपको एक मुहावरा बोला जा रहा है कि बेवकूफ मत बनो। ठीक है, जैसे हम आपस में बोलते हैं ना कि बेवकूफ मत बनो, या पागल मत बनो, ये बेवकूफ भरी बातें मत करो, तो पीटर उसको ऐसे ही बोलता है। आई हैव गॉट अ कैंडल एंड द मैचेस एंड व्हाट्स दैट। अब वो कह रहा है कि मेरे पास जो है कैंडल एंड मतलब छोटा सा टुकड़ा कैंडल का, कि मेरे पास देखो एक छोटा सा टुकड़ा कैंडल का भी है, मैचेस भी, यानी कि मैचेस भी है, तो तुम्हें किस बात का डर लग रहा है। एंड व्हाट्स दैट, अब वो कह रहा है कि ये क्या है, अब उनको कोई साउंड सुनाई दे रही है, उसके लिए बोला जा रहा है यहाँ पे कि व्हाट्स दैट। That was a low humming sound on the railway line, रेलवे लाइन के ऊपर, रेलवे ट्रैक के ऊपर एक हल्की सी साउंड आ रही थी, हमिंग साउंड, जैसे बजिंग जिसको बोलते हैं ना, तो वो वाइब्रेशंस आ रही होगी एक्चुअली उनको उस टाइम पे ना, तो हमिंग साउंड्स वहां से सुनाई दे रही थी। ट्रैम्बलिंग ऑफ द वायर बिसाइड, अब ट्रैम्बलिंग होता है जैसे जिसको बोलते हैं कि वाइब्रेशन, थरथराना या जैसे कम कपाना। ठीक है, तो वहां से ऐसे कम कपाना मतलब जो ट्रैक है वो क्या हो रहा था, वो कांप थोड़ी रहा था, वो वाइब्रेट कर रहा था, क्योंकि ट्रेन वहां से आ रही है तो वो वाइब्रेशन उस पर चल रही थी, वो उनको फील हो रही थी। अ बजिंग हमिंग साउंड दैट ग्रू लाउडर एंड लाउडर एज दे लिसन। अब वो जब उनके पास आती गई, यानी कि जब वो उनके पास आ रही होगी ट्रेन, तो वो साउंड जो थी वो लाउडर एंड लाउडर, यानी कि और तेज होती गई, जब तक उनके वो सुनते गए, जब वो उनके पास है तो और तेज होती गई। ठीक है, जैसे उनके पास आ रही होगी ट्रेन तो वो और भी तेज तेज होती जाएगी। अब देखिए यहाँ पे ये बच्ची बोल रही है कि इट्स अ ट्रेन सेड बॉबी, बॉबी कह रही कि ये ट्रेन है, ये साउंड जो है ये ट्रेन की साउंड है, ये हमारे पास आ रही है, यानी कि इधर ट्रेन आ रही है। ओके, अब देखिए वो बोलते हैं विच लाइन, कि कौन सी लाइन पे आ रही है, कौन से लाइन पे आ रही है। लेट्स मी गो बैक, क्राइड फ्लीज स्ट्रगलिंग टू गेट अवे फ्रॉम द हैंड बाय विच बॉबीज हेल्ड हर। अब वो जो बच्ची है फ्लीज है, वो कह रही है मुझे जाने दो वापस, मुझे आगे नहीं जाना है। स्ट्रगलिंग टू गेट अवे फ्रॉम द हैंड, अब वो स्ट्रगलिंग टू गेट मतलब वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही है, जो कि बॉबी ने हेल्ड हर, यानी बॉबी ने पकड़ा हुआ है, वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही है। अब फिर वो यहाँ पे बोल रहे हैं उसको कि डोंट बी कॉवर्ड, कि डरपोक मत बनो, डरो मत। सेड बॉबी, बॉबी ने उसको बोला डरो मत। इट्स क्वाइट सेफ, हम लोग सेफ हैं। स्टैंड बैक, कि थोड़ा पीछे खड़ी हो जाओ, बाकी हम सेफ हैं, ऐसे डरो मत। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फिर कम ऑन साउटेड पीटर, तेजी से मतलब पीटर चिल्लाया कि जल्दी से आओ। हु वाज अ फ्यू यार्ड्स अहेड क्विक मैनहोल, कि यहाँ पर एक मैनहोल है, जल्दी से यहाँ पे आओ, इधर यहाँ पे आकर खड़े जाओ। मैनहोल यहाँ पे अब अभी आपको जो है यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है नीचे, अभी दिखाऊंगी मैं आपको। मैनहोल जैसे सुरंग के अंदर, उस टनल के अंदर ना कहीं पे एक ऐसी जगह बनाई गई अंदर की तरफ दबा हुआ, मतलब एक ऐसा वहां पे एक प्लेस है जो अंदर की तरफ दबा हुआ, थोड़ा सा मतलब अंदर गहराई की तरफ है, तो वहां पे ये लोग खड़े हो जाते हैं जाके। ठीक है, तो वो मैनहोल है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि द रोर ऑफ द एडवांसिंग ट्रेन वाज नाउ लाउडर देन द नॉइज यू हियर व्हेन योर हेड इज अंडर वाटर इन द बाथ एंड both taps are running and you are kicking with your heels against the bath's inside, but Peter had shouted for all he was worth। अब देखो यहाँ पे बोला गया है कि ये इस जो एडवांसिंग ट्रेन मतलब जो उनकी तरफ आ रही थी, जो ट्रेन जो उनकी तरफ ट्रेन आ रही थी, उसकी साउंड बहुत तेज होती जा रही थी। एंड व्हेन यू हैड, अब ये ऐसे लग रहा था जैसे कि आप नहाने के लिए टब में बैठे हैं और दोनों नल ना दोनों साइड के नल आपके सर के ऊपर खोल दिए गए हैं और आप पैरों से जो है बाथ टब पे साउंड कर रहे हो, या कि थप थप कर रहे हो, तो ये जैसे उसमें इको होगी ना आवाज, उसमें ऐसा लगेगा जैसे आपका दम घुट गया, आप बाथ टब में ऊपर से दोनों नल आपके फोर्स से चलाए हुए हैं और आपके ऊपर पानी गिर रहा है सर के ऊपर, तो ऐसा दम घुट गया। तो ऐसे ही वहां पे भी उनकी कुछ ऐसी फीलिंग हुई कि एक तो अंधेरा, ऊपर से एकदम से बिल्कुल डार्क पिक्चर्स, बिल्कुल जिसको बोलते हैं कि एकदम गुप अंधेरा, ऊपर से जो है वहां पे धुएं के बादल, जो भी रहा होगा, पानी ऊपर से टपक रहा है।
ठीक है, ग्रीन उसकी वॉल दिख रही है उन्हें, और सामने से धड़ धड़ थड़ थड़ की आवाजें आ रही हुई, और ट्रेन की साउंड आ रही है, तो उनको ऐसा लगा जैसे अभी बस पता नहीं अभी क्या होने वाला है, एकदम से मतलब ऐसा वहां पे माहौल एकदम से हो गया था। एंड जो है अब देखो यहाँ पे बोला गया है फिर कि बट पीटर हैड शाउटेड फॉर ऑल ही वाज वर्थ, कि पीटर जो है बहुत तेजी से चिल्लाता है, जितनी तेजी से वो चिल्ला सकता है उतनी तेजी से वो चिल्लाता है। ये देखिए, बट पीटर हैड शाउटेड फॉर ऑल ही वाज वर्थ, जितनी देर से वो चिल्ला सकता है उतनी देर से वो चिल्लाया। एंड बॉबीज हैड हर्ड हिम, बॉबी ने उसको सुना, बॉबी ने उसकी आवाज चिल्लाने की सुनी। बट सी ड्रैग्ड फिलिस अलोंग ऑन द मैन होल, और उसने क्या किया, सी ड्रैग्ड, उसने खींचा फिलिस को कहाँ पे, मैन होल की तरफ। फिलिस ऑफ कोर्स स्टम्बल्ड ओवर द वायर्स एंड ग्रेज्ड बोथ हर लेग्स। अब जो फिलिस थी, जब उसने उसको खींचा, तो देखो यहाँ पे फिलिस ऑफ कोर्स स्टम्बल्ड, स्टम्बल्ड मतलब होता उलझना। वहां पे वायर्स थी जो इस बॉक्स से जुड़ी हुई थी, तो वहां पे जो वायर्स थी वो उन पे उलझ कर गिर गई। एंड ग्रेज्ड बोथ हर लेग, और ग्रेज्ड मतलब होता है छिलना, और उसके दोनों पैर जो है छिल गए उससे। But they dragged her in, and all the trees stood in the dark, damp, and all the three stood in the dark, damp arch races while the train roared louder and louder. अब वो तीनों के तीनों जो है एक सेफ साइड में जो मैन होल था वहां पे खड़े हो गए, और ट्रेन उनके सामने से स्टूड इन द डार्क, देखो अंधेरे में, डैम्प मतलब नमी, मॉइस्चर वाला जो प्लेस है वहां पे खड़े हो गए। आर्च रेसेस यानी कि आर्च रेसेस होता है अंदर की तरफ दबा हुआ हिस्सा, यानी कि जो सेफ प्लेस पे जो मैन होल की तरफ खड़े थे ना, तो वहां पे अंदर की तरफ था, वो अंदर की तरफ दबा हुआ हिस्सा था, मतलब अंदर की तरफ गहराई में वो था कुछ। वाइल द ट्रेन, अब जब वो ट्रेन वहां से बहुत तेजी से उनके सामने से जा रही थी तो वहां पे खड़े थे। अब नेक्स्ट पैराग्राफ, ये देखिए यहाँ पे आपकी बुक में ना, ये यहाँ पे दिया हुआ है, देखो ये है मैनहोल, यहाँ पे कुछ बना हुआ है, देखो ऊपर की तरफ आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये इस तरह से, यहाँ पे नहीं दिख रहा क्योंकि ये जूम हो रखा है, लेकिन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो ये होता है मैनहोल, यानी कि अंदर की तरफ दबा हुआ है, देखो ये अंदर की तरफ ही प्लेस है कोई, ठीक है। अब देखिए, इट सीम्स एज इफ इट वुड डेफन देम, अब ये साउंड जो थी उनको ऐसा लगता कि हमारे कानों को बहरा कर देगी, इतना तेज साउंड था। And in the distance they could see its eyes of fire growing bigger and brighter every instant, और जैसे जैसे पास आ रही थी वैसे वैसे ऐसा लग रहा था कि उसकी जो ब्राइटनेस थी और भी तेज होती जा रही थी, ठीक है। तो इट इज अ ड्रैगन, आई ऑलवेज न्यू इट वाज इट टेक्स इट्स ओन शेप्स इन हियर इन द डार्क साउटेड प्लेस। अब फिलिस बोलती है जब वो साउंड उसको सुनाई दे रही है ना, जब उनके पास आई वो ट्रेन, तो उनको इतनी तेज आवाज आ रही है कि उनको लग रहा है कि हमारे कान फट गए हैं, कान हम बहरे हो गए हैं। और वो जब उनके पास आई तो उनको और भी तेज यानी कि वो साउंड सुनाई दे रही है, उसके अंदर की लाइटें जल रही हैं, ठीक है। तो वो कह रही है कि इट्स अ ड्रैगन, कि एक ड्रैगन है। मैंने हमेशा सुना हुआ है कि ड्रैगन जब अंधेरे में जाता है तो वो अपनी शेप चेंज कर लेता है, साउटेड फ्लिप, मतलब वो तेजी से चिल्लाई, बट नोबडी हैड हर, लेकिन किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। और क्यों नहीं सुनी, यू सी द ट्रेन वाज शाउटिंग टू एंड इट्स वॉइस वाज बिगर देन हर, कि वहां पे ट्रेन की साउंड जो थी वो फिलिस की साउंड से कई गुना ज्यादा थी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में है, एंड नाउ विद अ रस एंड अ रोर एंड अ लिटिल and now with a rush and a roar and a rattle and a long dazzling flash of lighted carriage windows, a smell of smoke and blast of hot air, the train hurtled by clanging and jangling and echoing in the vaulted roof of the tunnel. यहाँ पे बोला गया है कि अब जो है विद रश एंड रोर ऑफ रैटल, रैटल जैसे छुक छुक की आवाज होती है, डेजल यानी कि ब्राइटनेस, लाइट कैरीज विंडोज एंड स्मॉल स्मोक ऑफ द ब्लास्ट ऑफ हॉट हॉटल यानी कि वेरी फास्ट यानी बहुत तेजी से, क्लैंगिंग वेरी नॉइज साउंड जिसको बोला जाता है, जैगलिंग घंटियों की जिस आवाज। तो अब देखिए यहाँ पे इकोइंग यानी कि गूंजना, आवाज इको हो रही है। वॉल्टेड, वॉल्टेड मीन्स जो रूफ है ना, रूफ जो टनल है वो क्या है, ढका हुआ है, तो वॉल्टेड मीन्स होता है ढका हुआ, कि रूफ जो, अब देखो पूरा जो यहाँ पे कि अब वहां पे जब वो खड़े हैं उनको जो आवाजें आ रही है वो कैसे आ रही है, कि थर्ड थर्ड की आवाजें, छुक छुक की आवाजें, और एक डेजलिंग फ्लैश लाइट कैरेज, कि डेजलिंग मतलब जो ब्राइटनेस है, तो ब्राइटनेस किस चीज की है, लाइट की, यानी कि कैरेज के अंदर, बोगियों के अंदर, कंपार्टमेंट के अंदर जो लाइटें जल रही है ना, तो वो उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत तेज लाइट दिख रही है, बहुत तेज साउंड आ रहा है, वहां पे बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस हो रही हैं, बहुत ज्यादा जो है छुक छुक की आवाज उनके सामने आ रही है। स्मेल ऑफ स्मोक, अब स्मोक कौन सा स्मोक, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि स्टीम इंजन चल रहा होता है, मतलब स्टीम इंजन उसमें लगा होता है तो उसका धुआं आता है,
बहुत ज्यादा धुआं उसको आगे से छोड़ता है वो ट्रेन पे, तो उसका धुआं वहां पे उनको स्मेल, मतलब उनको फील हो रहा है वहां पे स्मेल ऑफ स्मोक, यानी कि उस धुएं की जो गंध है, जो स्मेल है, वो उनको महसूस हो रही है, फील हो रही है। द ब्लास्ट ऑफ हॉट हॉट एयर, अब जो ट्रेन चल रही है तो वहां से गर्म हवा भी तो बाहर फेंकेगा वो, तो उनको वो हॉट एयर भी फील हो रहा है। द ट्रेन हॉटल्ड बाय, और वो तेज तेज ट्रेन की भागती हुई, मतलब भागती हुई ट्रैक पे जाती हुई वो ट्रेन, क्लैंगिंग एंड जैंगलिंग। अब क्लैंगिंग यानी कि बहुत तेजी से, वेरी नॉइज साउंड की उसकी बहुत तेज आवाज आ रही है, ऐसा लग रहा है घंटियां बज रही है हमारे कानों के आगे, बहुत सारी आवाज उसकी सारी की सारी गूंज रही है। और कैसे? वॉल्टेड रूफ ऑफ द टनल, टनल की बंद दीवारों के अंदर। ठीक है, तो पूरा इसका जो मीनिंग है वो है कि उस टनल की बंद दीवारों के अंदर वो ट्रेन की आवाज, जो भी बहुत तेज साउंड, जो वहां की लाइट, जो उसके डिब्बों के अंदर जो लाइटें जल रही थी, और वो जो धुएं की जो स्मेल आ रही थी, और उसमें जो वो गर्म हवा जो उसको बाहर फेंक रहा था, तो वो हमें बहुत सारा कुछ क्या हो रहा था, फील हो रहा था। उन सबको वहां पे खड़े होके उनको वो सब चीजें फील हो रही थी, कि ये सब चीजें वहां पे उनको महसूस हो रही थी। फिलिस एंड बॉबी क्लंग टू ईच अदर। अब देखो, फिलिस जो थी, छोटी बच्ची जो थी यहाँ पे, फिलिस सबसे छोटी थी इनमें, बॉबी बड़ी थी, और पीटर बीच, मतलब मिड एज में था, बीच का था। तो फिलिस एंड बॉबी क्लंग, क्लंग होता है एक दूसरे को, जैसे चिपकना बोलते हैं ना, हक करना, कि फिलिस और बॉबी एक दूसरे पे चिपक गए। क्यों चिपक गए? डर के मारे, जब इतनी तेज आवाजें वहां पे आ रही थी, इतना तेज साउंड वहां पे था, और थड़ थड़, मतलब छुक छुक की आवाज और वाइब्रेशंस, और वो उनको ऐसा लगा था जैसे पता नहीं अब अभी क्या होने वाला है हमारे साथ। ठीक है, तो वो डर के एक दूसरे पे चिपक जाते हैं। इवन पीटर कॉट होल्ड ऑफ द बॉबीज आर्म, यहाँ तक कि जो पीटर है वो भी बॉबी का हाथ जो है बहुत तेजी से जकड़ लेता है, कस के पकड़ लेता है। इन केस शी साउटेड बी फ्राइटेड, ठीक है, और वो तेजी से चिल्लाते भी हैं, मतलब उनको बहुत तेजी से डर लग जाता है। ठीक है, एंड एज ही एक्सप्लेन आफ्टर वॉर, तो ये बाद में उन्होंने बोला भी है, बाद में जब टनल से बाहर आ गए होंगे ना, तो उन्होंने बोला कि हम लोग तो ऐसे डर गए थे, और हमें ऐसा लग रहा था कि अभी पता नहीं हमारे साथ क्या होने वाला है। ठीक है, एंड नाउ स्लोली एंड ग्रेजुअली द टेल लाइट ग्रू स्मॉलर एंड स्मॉलर, और अचानक से जब वो ट्रेन उनके पास से चली जाती है, तो वो जो लाइटें उनको दिखाई दे रही थी, एकदम ब्राइटनेस वाली और ब्राइट लाइटें दिखाई दे रही थी, वो धीरे धीरे क्या होती गई, स्मॉलर होती गई, यानी छोटी होती चली गई। एंड सो डिड द नॉइज टिल विद द one last whiz and the train got itself out of the tunnel। अब जो है यहाँ पे विज आया हुआ है, कि तो विज मतलब होता है बाहर की तरफ निकल जाना। जब ट्रेन बाहर की तरफ चली गई तो सारी चीजें फिर नॉर्मल हो गई हैं। वो साउंड जो है अब उनको नहीं सुनाई दे रहा था, जो उतना तेज जो इको साउंड हो रही थी वहां पे, जो साउंड इकोइंग हो रही थी, कि वो अब होना बंद हो गया था, तो अब उनको नॉर्मल आवाजें बाहर से सुनाई दे रही थी। एंड साइलेंस सेटल्ड अगेन ऑन इट्स डैम वॉल एंड ड्रिपिंग रूफ। अब वो जो यहाँ पे बोला गया कि एंड साइलेंस सेटल्ड, अब वही सन्नाटा जो पहले टनल में था, किसके अंदर, डैम फॉल, यानी कि उसकी मॉइस्चर वाली जो वॉल्स थी, गीली दीवारों पर, है ना, एंड ड्रिपिंग रूफ। अब ड्रिपिंग रूफ, अभी वहां से ट्रेन होकर गई है, तो जो धुआं था वो कहाँ होगा, वो ऊपर दीवार पे लग गया होगा सारा रूफ पे, और वहां से क्या बनेगा बोलो, अब वहां से क्या बनेगा वो, अब वो पानी, यानी कि जो ड्रॉपलेट्स हैं, पानी के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो नीचे बहेंगी अब उसमें दीवारों पे, वॉल पे। ठीक है, तो ट्रेन के वहां से जाने के बाद फिर वही सन्नाटा वहां पे हो जाता है, और वो जो ड्रॉपलेट्स हैं, पानी की बूंदे जो है, वो रूप से फिर जो है वही, मतलब दीवार की वही पानी टपकती हुई दीवारें, और वही नमी वाली अंधेरे अंधेरे में डार्क डार्क जो है, डार्क एंड टाइप वॉल्स जो है, वहीं पे अब वो सिर्फ रह जाती है, ट्रेन वहां से चली जाती है। ठीक है, तो अब ये देखिए आपका चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन आंसर्स। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर द कैरेज विंडोज पुल्ड अप व्हेन द ट्रेन गोज थ्रू अ टनल। देखिए क्वेश्चन में ही पूरा आंसर है ये, यहाँ से स्टार्ट करना है अपने, द कैरेज विंडोज। ठीक है, द कैरेज विंडोज वर पुल्ड अप व्हेन द ट्रेन वाज गोइंग थ्रू द टनल टू प्रिवेंट द स्मोक फ्रॉम द इंजन कमिंग इनटू द कैरेज। ठीक है, ये इसका आंसर आप लिख सकते हैं इस तरह से। सेकंड है, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स डू यू सी इन द टनल। ठीक है, तो आपने क्या क्या वहां पे देखो, तो इसका आंसर हो सकता है कि when you are on foot in tunnel you can see water dripping down the walls, the bricks are a dull sickly green, the light from outside shines info quite a long way। ठीक है, आपकी बुक में ही पूरा का पूरा ही दिया हुआ है, आप वहीं से इसको लिख सकते हैं पूरा। ठीक है, how many children are there in the tunnel ना, तो there are 3 children in the tunnel, 3 बच्चे थे। आप चाहो तो उसका नाम, उनका नाम भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। Which child is the most frightened, कौन सा बच्चा सबसे ज्यादा डरा हुआ था, Phyllis was the most frightened, जो सबसे छोटी बच्ची थी Phyllis, वो सबसे ज्यादा डरी हुई थी। Peter asked the other, and what's that, what is the that he refers to, तो पीटर इज रेफरिंग टू द नॉइज ऑफ द ट्रेन। ठीक है,
यहाँ पे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द वायर्स ओवर विच फ्लीज स्टम्बल्स, जिसपे फ्लीज उलझ गई थी, किस चीज की क्या थी वो? तो द वायर्स आर दोज विच कनेक्टेड द पॉइंट्स और सिग्नल्स टू द सिग्नल बॉक्स। ठीक है, वो वायर्स जो है सिग्नल बॉक्स के लिए वहां पे लगाई हुई थी, उसके साथ जोड़ा हुआ था, उनको कनेक्ट करा हुआ था। हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब द ट्रेन हर्टलिंग बाय? ठीक है, तो with the words rush, roar, rattle, blast, hurtle and clanging, jangling, echoing, whiz, ये सब चीजें उन्होंने यूज करी थी यहाँ पे, तो आप ये सब लिख सकते हैं कि with the words rush, roar, rattle, blast, hurtle, clanging, jangling, echoing, whiz. ओके, चलिए अब आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो चुके हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, बाय बाय।